मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और सुबह सुबह मंगा लिया है मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर में क्या मंगाया है मैंने, दूध मंगाया है और बन मंगाए हैं। तो बस और क्या था, आज में बहुत सारे काम थे, मैं क्या क्या बताऊं। और इस व्लॉग में मेरे वेडिंग से भी रिलेटेड चीज़ें हैं, आप प्लीज़ देखना और इसको स्किप मत करना बिल्कुल भी। A few moments later. तो यार मैंने ना मेहंदी वाले दिन मेहंदी नहीं लगवाई थी क्योंकि एकादशी का व्रत था, और मैंने फिर स्कूल में अपनी फ्रेंड से मेहंदी लगवाई और फिर घर आके मुझे बनाने थे वेज पुलाव। तो मैंने मिक्स वेज ऑर्डर की ब्लिंकिट से। तो बस ये मेरे को अच्छी लगी थी, सेकंड टाइम मैंने ऑर्डर की थी, दही मंगाई। अब बनाते हैं अपने मिक्स वेज, तो फटाफट से बनाती हूँ पुलाव। तो फाइनली डिम्पल और मुझे जाना था मार्केट किसी काम से, उसको बैंगल्स लेनी थी, वो बैंगल्स लेना भूल गई थी। तो हम लोगों ने वहाँ से बैंगल्स ली, दैन फिर हम निकले थोड़ा बहुत जो भी हमें एसेसरीज़ वगैरह लेनी थी। वैसे तो हम एसेसरी वगैरह हमारा सारा कंप्लीट था, बस हमें बैंगल्स ही लेनी थी और मुझे खानी थी कुल्फ़ी। तो मैं निकल गई थी फटाफट से कुल्फ़ी खाने के लिए। चलते हैं और मिलते हैं आगे आपसे। तो बस मैंने यहाँ से अपनी कुल्फ़ी ली और वाटर बोतल लिया और फिर चल दिए अपने घर पे रेडी होने के लिए। ये वाला आउटफिट पहनने जा रही हूँ और कैसा लगेगा ये आप मुझे कमेंट करके बताना। तो गाइस फाइनली ये है मेरा लुक और ये है डिम्पल का लुक और हम दोनों हो गए हैं एकदम रेडी। तो बस फाइनल चलते हैं और वहाँ मिलते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहो, सबको दिखाते हैं, है ना। 2 hours later. फाइनली हम लोग निकल चुके हैं कैब में बैठ के, और ये देखो सारे के सारे कैसे बैठे हैं, और ये रेडी होके बैठी है, ये देखो यश होके बैठा है, और ये गाड़ी में देखो क्या कर रही है। ये होते हैं हमारे काम। तो गाइस ये देखो, नहीं सही व्यू दिख रहा है इसमें। सो गाइस निकल चुके हैं हम फाइनली, अब पहुंचते हैं फिर हम आपसे मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे वेव सिटी, और वेव सिटी इतना अमेजिंग है ना, हम आफ्टर 6-7 ईयर्स बाद वेव सिटी में आ रहे हैं। इस साइड कभी मेरा ऐसा कोई काम नहीं पड़ा जो मैं इस साइड आऊँ, लेकिन उससे आफ्टर 7 ईयर्स से पहले और अब इतना अमेजिंग हो गया है ना, इतना अमेजिंग, बहुत ज़्यादा। तो बस हम फाइनली पहुँचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, लेट्स गो। फाइनली देखो पहुंच चुके हैं हम। तो गाइज़ जब हम पहुंचे थे यहाँ पे बारात आ चुकी थी, और बारात का वेलकम के लिए यहाँ पे दुल्हन की बहनें खड़ी थी, वेलकम करने के लिए भाभी खड़ी थी। तो यहाँ सबका डांस वगैरह सब चल रहा था। तो बस अब मैं चलती हूँ अंदर, और अंदर ना इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, ये रिजॉर्ट इतना अमेजिंग था ना, बहुत ज़्यादा। यहाँ मम्मी बच्चे, इतना रश हो रखा था क्योंकि बारात आई है यार, ऑब्वियस सी बात है कि रश तो हो गई। तो सब बस साइड्स में से स्पेस दिया लोगों ने, तो हम फटाफट से निकल गए। और यहाँ देखो वेलकम हो रहा है, दूल्हा वो रहा वाइट पगड़ी में। तो बस यहाँ पे हर जगह अंकिता और उत्तम जी की पिक लगाई हुई थी यार। तो बस देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, इतने अमेजिंग कपल है ना, टच वुड नज़र न लगे। तो यहाँ
यहाँ सब घर वाले यहाँ वेलकम के लिए खड़े हैं, रिलेटिव्स के। और तो बस फाइनली देखो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने रिजॉर्ट पे। तो मैं आप लोगों को मिलाती हूँ अपने कुछ खास लोगों से। लेट्स गो। तो ये हैं परी की मम्मी। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा परी परी मेरे मुंह से। तो ये हैं परी की मम्मी, और ये थी पांडू, और ये थी हमारी परी। तो बस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। हमें कैसी है बुआ जी? मेरी बुआ जी नहीं है, इन बच्चों की बुआ जी है, मेरी दीदी है। हाँ सीरियसली ये मेरी दीदी है। हाय बुआ जी को नमस्ते राधे राधे करो। ये शर्माते हैं ये। कैसी हो तुम ये बताओ? बस मैं ठीक ही हूँ। तुमने मुझे याद किया नहीं किया? मैं कितनी बार पूछ चुकी हूँ। मैंने कहा जो कि पूछ ले एक बार, कहाँ रहेंगे आंटी, कहाँ रहेंगे बच्चे, कहाँ रहेंगे। रहने दो बस। चलो इन्हें मैं अपने व्लॉग में कैप्चर करना चाहती हूँ। ये मेरे व्लॉग में कैप्चर हो चुकी हैं अच्छे से। और देखो इनका लुक, फाइनल लुक कितना मस्त लग रहा है। आंटी बच्चों को अच्छे से तसल्ली से खाना खिलाना। आयुष कुमार जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे तो प्लीज़ आप अपने फ़ोन पे जो कॉल आ रहा है वो रिसीव कर लीजिए। और हमारे दूल्हे राजा के यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी ग्रैंड धमाकेदार एंट्री होने वाली है। तो मैं चाहूँगी कि हम सभी हमारे फैमिली मेम्बर्स को ध्यान दें। सो गाइस यहाँ होने वाली है हमारे दुल्हन की एंट्री। यहाँ से वहाँ आओ। सो गाइस रिजॉर्ट इतना अच्छा था और डेकोरेशन इतना अच्छा था ना, हर जगह इतनी अच्छी वाइब आ रही थी। और ये एंकरिंग के लिए स्टेज लगाया हुआ था, डीजे था यहाँ पे। तो बस यहाँ पे और आपको एक सरप्राइज़ भी मिलेगा, यहाँ पे रसियन डांस भी होने वाला है गाइस, वेट एंड वॉच। तो बस यहाँ पे बच्चे वगैरह मम्मी वगैरह सब गोलगप्पे खा रहे हैं। तो इतना रश था ना, रश भी था। और भाई जिस हिसाब से वेडिंग है ना उस अकॉर्डिंग तो रश होना ही है। इतने रिलेटिव्स हैं भाई, भाभी के। तो बस यहाँ पे सब लोग इतना एंजॉय कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा क्या वाला। क्या बोलती रहती है। तो गाइस अब हम सोच रहे हैं बच्चों को कुछ खिला देते हैं। तो चलते हैं, इन्हें पहले ये लोग खा रहे हैं गोलगप्पे, तो इन्हें गोलगप्पे खिलाते हैं। आ जा। आओ यश, कहाँ गया? गोलगप्पा खाया पहले आके हैं और वो पत्तल लेके खड़ा है। सो गाइस हर चीज़ का स्टॉल और हर चीज़ के लिए स्पेस अलग था। यहाँ मेन कोर्स था, उधर स्नैक्स वगैरह था, उधर डेजर्ट वगैरह था। हर चीज़ अलग अलग थी। और सिंपल खाना अलग था, पिज़्ज़ा वगैरह अलग था। तो हर चीज़ के लिए स्पेस अलग दे रखा था। ये चीज़ थोड़ी अच्छी लगी मुझे और बहुत अमेजिंग था यार। सब चीज़ टेस्ट से लेके हर चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी था। तो बस सब लोगों ने यहाँ पे जो जो हम लोगों को लेना था, डोसा चाउमीन, तो हम लोग उन सब का बच्चों को लेके खिला रहे थे। तो बस यहाँ पे हर जगह देखो रश तो होता ही है, जब रिलेटिव्स होते हैं, सब लोग होते हैं, तो इतना तो होना ही ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिए क्या कहते हैं कि किसका हलवा था वो, हाँ मूंग की दाल का हलवा हमने खाया। और इतना यम था ना, इतना यम था बहुत ज़्यादा। देखो मम्मी ने भी वही लिया, मैंने भी वही लिया, बच्चों को भी वही टेस्ट कराया, बहुत यम था। गाइस यहाँ हमारा अलग ही मज़ा चला था। ये हैं अजय भैया, इतने कॉमेडियन है, इतने अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। क्रैकर फूट रहे हैं, देख रहे हो आप। सो गाइस मुझे यहाँ खानी थी आइसक्रीम। तो मम्मी ने कहा चलो मैं लेके आती हूँ, तुम यहाँ व्लॉग शूट कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ इतनी लाइन लगी हुई थी, लाइन इन द सेंस इतने भी रश नहीं था, बट लेकिन डिम्पल यहाँ आइसक्रीम ले आई थी। डिम्पल खा रही थी स्ट्रॉबेरी, अयान भी स्ट्रॉबेरी। तो मुझे खानी नहीं थी, मुझे खानी थी फ्रूट आइसक्रीम। तो मम्मी कह रही मैं भी वही खाऊंगी, तो मैं ले आती हूँ, उसमें से शेयर कर लेना। मैंने कहा ठीक है। तो मम्मी ले आई थी फिर फ्रूट आइसक्रीम, मैंने खाई और उसके बाद मैं अपने लग गई फिर काम पे, वही व्लॉग शूट।
हमारे ब्राइड एंड ग्रूम तो के बस अलावा फाइनली भी मैं स्टेज ढूंढते पे कोई ढूंढते भी ना अपनी रहे। लाडो के पास आई गई थी। हमारी मिट्ठू यहाँ बैठी थी बड़ी भाभी के पास। ये है अंकिता दीदी की मम्मी। और मिट्ठू देखो हमारी कितनी प्यारी लग रही है। मिट्ठू बहुत क्यूट लग रही थी यार, पर्पल ब्लैक ड्रेस में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ हमारी ब्राइड की एंट्री हो जाती है और हमारी ब्राइड इतनी सुंदर लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा। टच वुड प्लीज़, नो नज़र मत लगाना प्लीज़। तो बस यहाँ हमारी ब्राइड की एंट्री हो चुकी है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, तो गाइज़ यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाती हूँ इन दोनों का, जो हमारे कपल्स हैं उन दोनों का प्री वेडिंग शूट। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं यार, टचवुड नज़र ना लगे, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। और ये दोनों ना सीरियसली वाकई में ही बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। नो नीड प्लीज़, नज़र मत लगाना प्लीज़। और बहुत ज़्यादा, बस आप लोग देखते रहो और इन्जॉय करो मेरे इस व्लॉग को। सो गाइज अब फाइनली होने वाली है जयमाला और यहाँ हो रही है। देखो दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं ना दूर से, बहुत ज़्यादा। तो बस फटाफट से अब ये दोनों मिस्टर एंड मिसेस बन जाएंगे। सो क्यूट कपल। under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of. सो गाइज देखो ये है रशियन डांस। तो आप लोग इन्जॉय करो, मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के लिए। टचवुड मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है वेडिंग में, सीरियसली टू बी ऑनेस्ट। तो देखो आप लोग इन्जॉय करो।
तो गाइज़ ये है हमारी परी, और परी इतना अच्छा डांस करती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा डांस करती है। स्कूल में और जहाँ भी इसको बोलो बच्चा शर्माता नहीं है हमारा डांस करने के, बच्चे ऐसे अच्छे लगते हैं। और यहाँ इनकी अलग ही मस्ती चल रही है। सो गाइज़ फाइनली हम लोग शादी में से घर आ चुके हैं और रात के बज रहे हैं 1:30। तो बस फाइनली अब मैं चेंज वगैरह करती हूँ और इतना टायर्ड फील हो रहा है ना। अभी घर पे फेरों के लिए आने वाली है दीदी, तो सोच रही हूँ जाऊँगी। अगर मेरी आँख खुल गई 3 साढ़े 3 बजे तो मैं चली जाऊँगी, नहीं खुली तो यार सुबह मुझे स्कूल भी जाना है। लेट्स सी क्या होता है। तो मेरा आज का आउटफिट ये था, आप लोगों ने देखा है और प्रॉपर मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ। तो आप लोग देखना और बताना, प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर भूलना। और मेरी मेहंदी देखो कैसी लग रही है यार। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरी ये मेहंदी लगाई है यार, ये इंस्टेंट वाली मेहंदी है। बट मेरे को बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी जो नॉर्मल वो लाल वाली जो मेहंदी होती है ना, वो मेरी बिल्कुल ऐसी ही रचती है, डार्क वाली। इस हैंड में भी है, मैं दिखाती हूँ, रुको, इसमें भी सेम ऐसी है। तो बहुत अच्छी मेहंदी लगी थी। तो चलो गाइस, इसी के साथ मैं अपना इस व्लॉग को करती हूँ यहीं एंड मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप वेडिंग के 2 व्लॉग आएंगे, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है कि मेरे 2 व्लॉग्स आए। लेट्स सी क्या होता है, जैसा भी होता है मैं वैसे ही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और कल का व्लॉग मेरा जो भी होगा, जो ये वाला मेरा व्लॉग है, ये थोड़ा आई थिंक टाइम से थोड़ा लेट आए। आई थिंक आफ्टरनून भी आ सकता है, क्योंकि मेरे को एडिटिंग भी करनी है। अभी 2 बजने वाले हैं, तो और सुबह मुझे उठते ही फिर जब भी आँख खुलती है तो मुझे स्कूल भागना है। लेट्स सी क्या होता है, तो जैसा भी होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी टाइमली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।